ज़्यादातर लोगों का एक तरफ़ा प्यार या सिर्फ़ आकर्षण का अनुभव तो होता ही है। ये एक आम बात है, हम किसी को पसंद करते हैं और वो नहीं, और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हर कोई ना या इनकार का स्वीकार नहीं कर पाता है। आज की कहानी है ऐसा ही एक इनकार की, जिसकी वजह से दो जाने गई। 24 सितंबर 2021 को 19 साल की मिया मार्कानो एडम विला अपार्टमेंट में अपना शिफ्ट खत्म कर अपने परिवार से मिलने साउथ फ्लोरिडा जाने के लिए निकलने वाली थी। मिया अपने फ्लाइट से पहले अपने घर वालों को फ़ोन करने वाली थी, जो उसने कभी नहीं किया। ना ही वो फ्लाइट में चढ़ी। अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे मिया के माता पिता परेशान हो जाते हैं, और उनका परेशानी घबराहट में और जल्दी दुख में बदलने वाला था, क्योंकि उनकी बेटी अब कभी घर वापस नहीं आने वाली थी। मिया का जन्म 22 अप्रैल 2022 को साउथ फ्लोरिडा में हुआ था। उसके पिता काफ़ी हद तक फ्लोरिडा का जाना माना चेहरा थे। बचपन में मिया के माता पिता अलग हो गए थे, लेकिन मिया माता पिता के लाडली बनी रही। चार्ल्स फैनगन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सेंट्रल फ्लोरिडा से ऑरलैंडो के वेलेंसिया कॉलेज जाती है। अब मिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, और रहने खाने के खर्चा उठाने के लिए वो अपने आर्डेंस विला वाली स्टूडेंट हॉस्टल के लीजिंग ऑफिस में काम करना शुरू करती है। मिया के लिए ये जॉब काफी आसान था। घर और जॉब की जगह तक आने जाने का खर्चा तो टल गया था, क्योंकि जहाँ वो रहती थी वहीं उसका नौकरी था। लेकिन आर्डेंस विला कोई बढ़िया सुविधा वाली हॉस्टल नहीं था। वहाँ का रेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन सुविधा ना के बराबर। हॉस्टल के आसपास गाड़ी की पार्किंग तक नहीं था, और तो और मिया को वीकेंड पर भी काम करना पड़ता था। इन सब के बीच एक और भी दिक्कत था। वो था 27 साल का अरमांडो कैबरेलो। अरमांडो उस हॉस्टल का मेंटेनेंस देखता था और मिया को पसंद करता था। मिया के मना करने के बावजूद वो बार बार उसे डेट के लिए पूछता था। मिया के इनकार के साथ साथ अरमांडो का दीवानगी भी बढ़ने लगा, लेकिन अरमांडो का पागल प्यार मिया को उससे और दूर करने लगा। कुछ समय बाद अरमांडो मिया को परेशान करना बंद कर देता है, और मिया सुकून की सांस लेती है। लेकिन मिया को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि ये तूफान से पहले की सन्नाटा है, और ये तूफान उसका जिंदगी छीन लेने वाली थी। फ्राइडे 24 सितंबर 2021 के दिन मिया अपने शिफ्ट खत्म करने के बाद बहुत खुश थी, क्योंकि वो उस वीकेंड को अपने परिवार से मिलने साउथ फ्लोरिडा जाने वाली थी। मिया के घर वाले भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शाम के 5 बजे मिया की माँ मिया को टेक्स्ट मैसेज भेजती है, ये जानने के लिए कि क्या वो एयरपोर्ट के लिए निकली कि नहीं। मिया ने जवाब नहीं दिया। परिवार वालों को लगा कि मिया शायद जल्दी में होगी और बाद में रिप्लाई करेगी। और तो और कुछ ही घंटे का फ्लाइट था, इसलिए मिया के पिता और सौतेली माँ जिसेल मिया को लेने पेम्ब्रोक पाइन्स एयरपोर्ट जाते हैं। मिया का फ्लाइट का इंतजार करते हैं। फ्लाइट आया, सारे पैसेंजर उतर गए, लेकिन उनमें मिया नहीं थी। अब मिया का पिता मिया को फोन करने लगते हैं। हर एक अनआंसर्ड कॉल के साथ ही मिया के परिवार वालों पर डर का साया मंडराने लगा। अब उन्हें पक्का हो गया था कि मिया की सिर्फ फ्लाइट मिस नहीं हुआ है, मिया के साथ कुछ अनहोनी हुआ है। रात के 9:30 बजे मिया के पिता ऑरेंज काउंटी शरीफ ऑफिस में कॉल करके अपनी बेटी के अपार्टमेंट एक वेलफेयर चेक करने की आग्रह करते हैं। आधे घंटे बाद ऑफिसर्स मिया के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। कुछ देर बाद मिया के रूममेट्स आते हैं और ऑफिसर्स अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होते हैं। मिया का बेडरूम बंद था, तो एक ऑफिसर बेडरूम की खिड़की से अंदर झांक कर देखने की कोशिश करते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि खिड़की तो अंदर से बंद नहीं है। तो ऑफिसर खिड़की खोलकर अंदर देखते हैं। पता चलता है कि बेडरूम को की से बंद नहीं किया गया है, बल्कि दरवाजे को अंदर से एक फर्नीचर की मदद से बंद किया गया है। इसे देखते ही ऑफिसर को समझ आ गया कि मिया के साथ कुछ बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा। मिया के गहने जमीन पर बिखरे पड़े थे। घर जाने के लिए पैक किया हुआ सूटकेस भी वहीं पड़ा था। ऑफिसर को लगा कि मिया को किसी ने कुछ किया होगा, इसलिए वो मिया के रूममेट से मिया का कोई बॉयफ्रेंड है इसके बारे में पूछताछ करते हैं। रूममेट्स बताते हैं कि मिया का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन बिल्डिंग का मेंटेनेंस वाला अरमांडो मिया का पीछे पड़ा हुआ था। कई बार मना करने के बावजूद मिया को उसके साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए दबाव देता था। ये सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए। रात के 3 बजे तक मिया का परिवार भी ऑरलैंडो आ गया था, और पुलिस के साथ साथ वो भी मिया को ढूंढने लगते हैं। मिया का परिवार मिया के अपार्टमेंट आते हैं और कमरे में मिया के साथ हुई अनहोनी का सुराग ढूंढने लगते हैं। जाहिर है मिया को पुलिस से ज्यादा उसका परिवार जानता था। मिया के कमरे में पड़ी एक पीले रंग का बॉक्स कटर पर उनका ध्यान जाता है, क्योंकि मिया का परिवार जानता था कि ये मिया का हो ही नहीं सकता। जब वो कमरे में छानबीन कर रहे थे, तभी अरमांडो वहां आता है। अब सुबह के 4 बजे थे। अरमांडो पुलिस और मिया के परिवार को एक नई कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि एक टॉडी नाम का लड़का है, और वही मिया की गुमशुदगी का वजह हो सकता है। लेकिन मिया के परिवार वाले अरमांडो की बातों को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की मुंह से अरमांडो की गुणगान सुन रखी थी। परिवार और मिया के रूममेट्स के कहने के बावजूद पुलिस अरमांडो से कोई पूछताछ नहीं करती है, जो सच में बहुत अजीब था।
पुलिस को साफ साफ दिख रहा था कि अरमांडो कोई दूध का दूल्हा नहीं है। वो मिया का पीछा करता था, उसे परेशान करता था और तो और अरमांडो आसानी से मिया के घर का चाबी को हासिल कर सकता था। फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन मिया के माता पिता हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले नहीं थे। वो अरमांडो का पीछा करना शुरू करते हैं। 25 सितंबर की सुबह मिया के परिवार ने अरमांडो को अपने कार से उतरते हुए देखा और उसका वीडियो बनाया। अरमांडो के हाथ में एक बैग, एक ब्लैंकेट और ग्लव्स था। मिया के परिवार का दिल थम सा गया, क्योंकि अरमांडो के हाथ में जो ब्लैंकेट था वो मिया का था। उन्होंने तुरंत ही 911 को फ़ोन लगाया और पुलिस आ गई। पुलिस के पास अरमांडो के खिलाफ वारंट नहीं था, तो पुलिस सिर्फ अरमांडो से पूछताछ करते हैं, जो कोई फायदे का नहीं निकला। और मिया के माता पिता साबित नहीं कर पाए कि वो ब्लैंकेट मिया का ही है। पुलिस के पास अरमांडो को जाने देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। दोपहर तक मिया का परिवार पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है, क्योंकि उन्होंने अपने रिपोर्ट में अरमांडो पर संदेह जताया था। तो पुलिस अरमांडो के घर वारंट लेकर जाती है। दोपहर के 3 बजे तक अरमांडो और उसका कार दोनों गायब थे। लग रहा था कि अरमांडो ओरलैंडो में ही नहीं है। पुलिस और मिया का परिवार अरमांडो को चारों तरफ खोज रहे थे। उसी समय पुलिस को मिया के केस में एक बड़ा सुराग हाथ लगता है। उन्हें पता लगता है कि मिया के गायब होने के शाम यानी फ्राइडे को मिया के शिफ्ट खत्म होने के आधे घंटे पहले यानी फ्राइडे शाम को 4:30 बजे कोई मिया के अपार्टमेंट में घुसा था, वो भी मास्टर की का इस्तेमाल करके। इसमें कोई शक नहीं था कि अरमांडो के पास मास्टर की था, क्योंकि वो उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस वाला था। तो अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचा था कि अरमांडो मिया के कमरे में घुसकर उसका शिफ्ट खत्म करके घर लौटने का इंतजार कर रहा था। अब ज्यादा पुलिस फोर्स अरमांडो को ढूंढने में लग जाते हैं। 27 सितंबर सोमवार के दिन अरमांडो लॉन्गवुड के क्लब के गैराज में मिलता है, लेकिन जिंदा नहीं। उसने आत्महत्या कर ली थी और वहाँ का क्लीनिंग स्टाफ को अरमांडो का लाश मिलता है। अब संदिग्ध मर चुका था और अगर वो बेगुनाह होता तो इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाया होता। मिया के साथ उस शाम को क्या हुआ था और मिया अब कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल था। अरमांडो ही मुख्य संदिग्ध था और पुलिस उस सीसीटीवी की मदद से उसके मूवमेंट्स को ट्रैक करने लगते हैं। उसका फोन रिकॉर्ड्स भी कंगाला जाता है। सितंबर के अंत तक मिया का सारा परिवार ऑरलैंडो आता है और मिया के कोई भी खबर के लिए टीवी पर अपील करने लगते हैं। ये पूरे देश में हेडलाइंस बन गया था और कई 100 वॉलंटियर्स मिया को खोजने में जुट जाते हैं। अक्टूबर की पहली तारीख को पुलिस को मिया के गायब होने वाले दिन अरमांडो की दिनचर्या के बारे में पता चलता है और वो उस दिन काफ़ी घूमा था। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये थी कि अरमांडो टिम्बर स्कैन गया था और ये जगह अपराध के लिए कुख्यात था। वहाँ कई खाली खंडर घर थे जो क्रिमिनल्स के लिए जन्नत था। तो अरमांडो रात के 8 से 9 बजे के बीच उस जगह क्या कर रहा था? अरमांडो के रिकॉर्ड से पता चला कि ये टिम्बर स्कैन अरमांडो के लिए कोई अनजान जगह नहीं था। वो वहाँ अपने बचपन में रहता था। इसका मतलब टिम्बर स्कैन को वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। 2 अक्टूबर को पुलिस टिम्बर स्कैन को सील करते हैं और सर्च शुरू करते हैं। जिसका अंदेशा था वही हुआ। टिम्बर स्कैन के खंडर घर के पीछे जंगल में मिया का लाश बरामद होता है। उसके हाथ और पैर को काले डक्ट टेप से बांधा गया था और उसके मुंह को भी डक्ट टेप से बंद किया गया था। उसके ऊपर के शरीर पर कपड़े नहीं थे। नजदीकी उसका टॉप और पर्स पड़ा हुआ था। मिया का मौत 1 हफ्ते पहले हुआ था। मिया का केस तो क्लोज हो गया, क्योंकि मिया का कत्ल के लिए कोई संदिग्ध नहीं बचा था। अरमांडो ने अपनी सजा खुद तय कर ली थी, काफी आसान सजा। हम जिसे पसंद करते हैं वो भी हमें पसंद करे, ये जरूरी नहीं है। जिंदगी ईगो से बढ़कर है। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।